दोस्तों आज मैं आपको एक मिस्टीरियस हॉरर फिल्म हैचिंग एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक लड़की एक मिस्टीरियस क्रीचर को हैच करती है। लेकिन फिर ये क्रीचर उसके साथ क्या क्या करती है इसको जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है टिनिया नाम की एक लड़की से जो अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी मदर उसके साथ मजाक करती है और उसका व्लॉग बनाती है। इसी के बाद पूरी फैमिली हंसी खुशी व्लॉगिंग करती है। तभी बाहर से उनको एक आवाज सुनाई देती है। टिनिया चेक करती है तो देखती है कि विंडो पर एक पंख लगा हुआ है। वो जैसे ही विंडो ओपन करती है अचानक क्रो उनके घर में आ जाता है और सारा सामान तोड़ने लगता है, जिसे देख टिनिया की माँ को काफी गुस्सा आता है। वो सभी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्रो फ्लोर पर आकर बैठता है टिनिया उसको एक चादर डालकर पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी मदर क्रो की गर्दन तोड़कर मार देती है और क्रो को बाहर डस्टबिन में डालने को बोलती है। टिनिया क्रो को डस्टबिन में डालकर चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रो के विंग्स हिलने लगते हैं। इसके बाद उनके नेबर्स में टिनिया एक न्यू फ्रेंड रीटा से मिलती है जो उसको अपने पेट डॉग से मिलाती है, लेकिन उसका डॉग टिनिया को काट लेता है, जिसे देख टिनिया को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। रात में टिनिया की मदर उसको न्यू व्लॉग दिखाती है, लेकिन टिनिया अपनी जिम्नास्टिक को देखकर अपसेट हो जाती है। उसकी मदर बोलती है कि वो उस पार्ट को कट कर देगी और उसको और प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। वो टिनिया पर इनडायरेक्टली काफी प्रेशर डालती है। वही रात में सोते टाइम टिनिया बाहर से क्रो की आवाज सुनती है और बाहर देखने जाती है तो देखती है कि डस्टबिन से क्रो की डेड बॉडी गायब थी। वो फिर से आवाज का पीछा करने लगती है और देखती है कि क्रो जमीन पर तड़प रहा है। टिनिया उसकी मुश्किल आसान करने के लिए उसको पत्थर से मार देती है। तभी टिनिया क्रो का एग देखती है जिसको वो अपने रूम में ले जाती है और अपने टेडी के नीचे रख देती है। नेक्स्ट डे अपनी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस में टिनिया गलती करती है। उसकी टीचर उसको बोलती है कि वो ऐसे कम्पीट नहीं कर पाएगी, उसको खुद को परफेक्ट करना पड़ेगा। बाद में उसकी फ्रेंड उसको बाहर चलने के लिए बोलती है, लेकिन टिनिया मना कर देती है। इसके बाद टिनिया वापस अपने घर आती है। वो देखती है कि उसके मदर अपने बॉयफ्रेंड चेरो को किस कर रही है। कुछ देर बाद उसकी मदर रूम में आती है और उसको कंपटीशन ड्रेस गिफ्ट करती है और कहती है कि बड़े लोगों के कुछ खास दोस्त होते हैं। चेरो एक अच्छा इंसान है और उसको काफी टाइम बाद अच्छा फील हो रहा है और तुम ये बात अपने फादर से मत कहना। ये बात सुनकर टिनिया काफी परेशान हो जाती है। अपने मदर के जाने के बाद टिनिया एक चेक करती है और उसकी हार्ट बीट की आवाज सुनती है। वही टिनिया के मदर अपने बॉयफ्रेंड चेरो के साथ बिजनेस ट्रिप के बहाने घूमने चली जाती है। कुछ दिन बाद टिनिया अपने फादर और ब्रदर मैटियास का व्लॉग बनाती है और उसकी मदर भी वहां बिजनेस ट्रिप से आ जाती है और बोलती है कि बिजनेस ट्रिप सच में बहुत मजेदार थी। बाद में टिनिया अपने फादर के रूम में जाती है, लेकिन अपने मदर के बारे में उनसे कुछ नहीं कह पाती। फिर टिनिया वापस अपने रूम में आ जाती है। वो देखती है कि एग साइज में काफी बड़ा हो गया है। वो अपने टेडी को काट कर एग को उसमें छिपा देती है। नेक्स्ट डे जिम्नास्टिक प्रैक्टिस में टिनिया फिर से खराब लैंडिंग करती है, लेकिन उसकी मदर भी उसका हौसला बढ़ाती है। तभी वहाँ रीटा प्रैक्टिस करने आती है और काफी अच्छा जिम्नास्टिक करके दिखाती है, जिससे उसकी मदर जेलस हो जाती है और टिनिया को बार बार वहीं पर प्रैक्टिस कराती है। उसकी कोच भी आकर बोलती है कि काफी टाइम हो गया है, लेकिन उसकी मदर नहीं मानती और लास्ट में टिनिया परफेक्ट लैंडिंग कर देती है। टिनिया अपने बेडरूम में आकर फिर से एक को चेक करती है और उसमें एक लाइफ को देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी मदर अपने लेग पर लगे एक कट को देखती है और वो अपने कॉलेज टाइम के फोटो को भी देखती है। शायद वो चैंपियन नहीं बन पाई होगी, इसलिए अब वो टिनिया को जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करवाने पर प्रेशर कर रही है। अब एक रात उसकी मदर टिनिया को बोलती है कि वो टेरो से लव करती है और वो फिर से बिजनेस मीटिंग के बहाने से टेरो के साथ घूमने जाएगी, जिससे टिनिया काफी दुखी हो जाती है और अपने रूम में आकर उस एग पर सर रखकर रोने लगती है। उसका एक आंसू एग पर गिर जाता है जिसको एग एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वो एग टूटने लगता है। टिनिया डर कर अपनी अलमारी में छिप जाती है। टिनिया एग में से एक बड़े से क्रिएचर को निकलते हुए देखती है जो बर्ड और ह्यूमन का मिक्सचर था। तभी टिनिया के डैड की आवाज सुनकर वो क्रिएचर विंडो तोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके डैड ये आवाज सुनकर ऊपर आते हैं। इतने में टिनिया सब कुछ छिपा देती है और उनसे बोलती है कि उसके रूम में कोई बर्ड आ गया था। अगली रात वो क्रिएचर फिर से उसके रूम में आता है और टिनिया उसको देखकर डर जाती है। टिनिया देखती है कि क्रिएचर की आर्म में ग्लास लगा हुआ है। वो उसको निकाल देती है और उससे डरने लगती है। वो देखती है क्रिएचर भी उसकी नकल कर रहा है। अब वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। वो क्रिएचर को प्यार करती है और फिर उसको नहलाती है। अब क्रिएचर टिनिया को माँ जैसा समझने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसका छोटा भाई मैटियास आ जाता है। वो जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देती है। रात में सोते टाइम क्रिएचर उसके बेड के नीचे रोने लगता है। फिर टिनिया उसके लिए गाना गाती है। कुछ देर बाद डॉग की आवाज से टिनिया की नींद
नींद खराब होने लगती है, जिससे टिनिया के मन में ये आता है कि वो उसको मार देगी। तभी वो क्रिएचर बाहर जाकर रीटा के डॉग को मार देता है और उसकी डेड बॉडी टिनिया के पास में लाकर रख देता है। टिनिया क्रिएचर को उसके ऊपर देखती है और रीटा के डॉग की डेड बॉडी देखकर काफी डर जाती है और डर से उल्टी कर देती है, जिसको वो क्रिएचर खाने लगता है। वही सुबह टिनिया डॉग की डेड बॉडी दफना देती है, लेकिन मैटियास उसको देख लेता है। टिनिया अपने रूम में बर्ड के पास सो जाती है। इतने में मैटियास वहां अपने फादर को लेकर आता है, क्योंकि टिनिया ने उसको बाथरूम में आने नहीं दिया था। तभी टिनिया के फादर उसके बेड पर ब्लड देख लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि टिनिया के पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए शायद वो इरिटेट थी। अगले दिन टिनिया पेट स्टोर से बर्ड फूड लेने जाती है। तभी रीटा वहीं पर आ जाती है और रास्ते में टिनिया के साथ जाने लगती है। रीटा अपने मिसिंग डॉग के पोस्टर भी लगाती है। घर आकर टिनिया की मदर उसको न्यू हेयर ब्रश देती है, लेकिन मैटियास ये देखकर जेलस हो जाता है, क्योंकि उसकी मदर मैटियास के लिए कुछ नहीं लाई थी। मैटियास डॉग का पोस्टर देख लेता है और रीटा के डॉग की डेड बॉडी लेकर आता है और इसका इल्जाम टिनिया पर लगाता है। उसके पेरेंट्स मैटियास को डांटते हैं। गुस्सा होकर मैटियास टिनिया को धक्का दे देता है। मैटियास टिनिया के रूम में एक परछाई देखता है और मास्क लगाकर उसको ढूंढता है। तभी क्रिएचर उस पर अटैक करता है और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ टिनिया को दोहरा पड़ने लगता है। कुछ देर बाद टिनिया अपने रूम में जाती है, तभी वहां उसकी मदर भी आ जाती है और उनको गंदी स्मेल आने लगती है। वो बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, इसलिए वो उसकी अलमारी चेक करती है और वहां उसकी जिम्नास्टिक का ड्रेस खराब हालत में देखती है, जिसे क्रिएचर ने खराब कर दिया था। वो टिनिया पर गुस्सा होती है, लेकिन टिनिया क्रिएचर को अपनी अलमारी में ऊपर की ओर छिपा देखकर अलमारी बंद कर देती है। रात में टिनिया क्रिएचर को अलमारी के अंदर ही बंद रखती है और उसको डांटती है। कुछ देर बाद उसको खाना देती है, लेकिन वो नहीं खाता। फिर टिनिया उसको खुद चबा कर देती है, जिसको वो क्रिएचर खा लेता है। टिनिया देखती है कि क्रिएचर अब बड़ा हो रहा है और उसको हेयर भी आ रहे हैं। वो उसका नाम एली रख देती है। कुछ देर बाद एली अलमारी से टिनिया की ड्रेस पहनकर बाहर आता है। इसके बाद वो रूम से बाहर निकलता है, तभी उसको मैटियास देख लेता है, लेकिन वो उसको टिनिया ही समझता है। कुछ देर बाद मैटियास को वो अजीब दिखने लगता है और वो डर कर भाग जाता है। एली उसके मदर के रूम में जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। उनकी मदर उठ जाती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। उसकी मदर अपने हाथ पर कुछ चिपचिपा लिक्विड सा महसूस करती है। वो नाइफ उठाकर उसको ढूंढने लगती है, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। इतने में मैटियास वहां आ जाता है और मदर को बताता है कि टिनिया मॉन्स्टर है। अगले दिन टिनिया की मदर रीटा की तारीफ उसके सामने करती है, जिससे टिनिया को बुरा लगता है और स्ट्रेस होने लगता है। दूसरी तरफ क्रिएचर अलमारी से बाहर आने की कोशिश करता है। रीटा अपने घर आते टाइम देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी टिनिया अपने मदर से कार वापस लेने को बोलती है, लेकिन उसकी मदर नहीं मानती। इतने में वो क्रिएचर जो अब एक ह्यूमनॉइड बन गया था, वो रीटा पर अटैक कर देता है। कार में टिनिया को फिर से फील होने लगता है। घर आते टाइम टिनिया की मदर बोलती है कि हम कुछ दिन टेरो के घर रहेंगे, क्योंकि तुम यहाँ स्ट्रेस ले रही हो। टिनिया अपने रूम में जाकर एली को देखती है, लेकिन उसको वहां सिर्फ उसकी चोंच मिलती है। सुबह उसकी मदर सबको टेरो के घर रहने का डिसीजन बताती है। उसके फादर बोलते हैं कि वो हमेशा अपनी वाइफ की खुशी और उसके डिसीजन के साथ हैं। टेरो के घर पहुंचकर वो उसके बेबी से मिलती है, जिसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। रात में बेबी के रोने की आवाज सुनकर टिनिया को नींद नहीं आती और वो एली को विंडो पर देखती है, जो चोंच हटने के बाद एक ह्यूमन जैसा लग रहा था। वो उसको अंदर आने देती है और दोनों साथ में सोते हैं। सुबह उनको रीटा के बारे में पता चलता है। टिनिया उससे मिलने अस्पताल जाती है। वो देखती है एली ने रीटा को काफी इंज्योर्ड कर दिया है। टिनिया उसके पास जाती है तो रीटा उसको देखकर चिल्लाने लगती है। टिनिया डर कर वहां से भाग जाती है। टिनिया टेरो के घर वापस आती है और एली से पूछती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को क्यों अटैक किया। टिनिया अपने आप को थप्पड़ मारती है, जिससे एली भी इमोशनल हो जाता है और दोनों हग करते हैं। कुछ देर बाद टिनिया उठकर देखती है तो एली अब बिल्कुल टिनिया जैसा दिखने लगता है। टिनिया फिर टेरो से मिलने बाहर जाती है और उसको अपना जिम्नास्ट दिखाती है, लेकिन वो अपसेट हो जाती है क्योंकि अभी भी वो परफेक्ट नहीं थी। टेरो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जिम्नास्टिक पसंद भी है। वो कहती है हाँ, ये एक अच्छा स्पोर्ट्स है। दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि टिनिया का जिम्नास्टिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ये बस अपने मदर के प्रेशर में कर रही थी। तभी टिनिया अपने रूम की ओर भागती है। टेरो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो रूम अंदर से बंद करने की कोशिश करती है। टेरो दरवाजे को खोल लेता है और देखता है कि टिनिया, जो रियल
में एली थी, अजीब तरह से खाना खा रही है। वो कहता है मैं तुम्हारी मॉम से बात करूंगा, लेकिन एली उस पर अटैक कर देता है। टिनिया जो दरवाजे के पीछे थी वो किसी तरह एली को पीछे कर देती है। कुछ देर बाद टिनिया टेरो के पास जाती है और उसको सॉरी बोलती है। टेरो सोचता है उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो उसको कंफर्ट देता है। कुछ देर में उसकी मदर भी वहाँ आ जाती है। अब दोनों कंपटीशन के लिए निकलते हैं। टिनिया उनसे कहती है कि हम बेबी को अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और घर में एली बेबी की तरफ कुल्हाड़ी लेकर जाता है। टिनिया को वहाँ महसूस हो जाता है कि घर पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बाहर से गिर जाती है और अपने हैंड को इंज्योर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ एली को भी हैंड में पेन होता है। इतने में वहाँ टेरो आ जाता है और एली विंडो से जंप कर देता है। अब वो लोग टेरो के घर पहुँचते हैं। टेरो टिनिया पर गुस्सा होता है और उसकी मदर को बताता है कि उसने क्या किया, लेकिन वो बोलती है टिनिया मेरे ही साथ थी, तुमने लगता है ड्रिंक की है। उसके बाद टेरो उनको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसकी मदर से अपना रिलेशन खत्म कर देता है। अब वो लोग घर पहुँच जाते हैं। टिनिया अपने रूम में होती है, तभी वहाँ एली भी आ जाता है और टिनिया उसको वहाँ से धक्का दे देती है। एली नीचे गिर जाता है तो उसके फादर उसको वहाँ देख लेते हैं। दूसरी तरफ टिनिया के मदर व्लॉग बनाकर लोगों को अपडेट करती है। टिनिया वहाँ आती है तो उसकी मदर उसको तैयार होने और नहाने के लिए बोलती है। टिनिया बाथरूम जाकर रोते रोते नहाती है। टिनिया के फादर एली को अलमारी में जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं टिनिया लगता है अपसेट है। कुछ देर में टिनिया के मदर आकर अलमारी से उसको निकालती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ व्लॉग शूट करना है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। उसकी मदर एली को कंगा करती है जिससे उसके बाल टूट जाते हैं। एली फिर टिनिया के मदर पर अटैक करता है, लेकिन टिनिया आकर उन्हें बचा लेती है। एली फिर से उन पर अटैक करता है और टिनिया उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। एली जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। उसकी मदर पूछती है कि वो क्या चीज है। टिनिया बताती है कि उसने ही उसको बड़ा किया है, लेकिन अब वो उसको नहीं चाहती क्योंकि उसने बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अब वो दोनों नाइफ लेकर एली को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ मैटियास और टिनिया के फादर भी आ जाते हैं। उसकी मदर उन्हें सब कुछ बताती है। मैटियास भी हंसता है क्योंकि जो उसने देखा था वो उसका सपना नहीं था। अब उसके फादर मैटियास को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। टिनिया और उसके मदर एली को ढूंढते हैं। वो अलमारी में चेक करती है, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। तभी एली मदर को पकड़ लेता है और उनके हाथ से नाइफ गिर जाता है। वो किसी तरह नाइफ उठाकर एली को मार देती है, जिससे टिनिया को भी पेन फील होता है। फिर उसकी मदर उसको खत्म करने की बात कहती है। टिनिया को बहुत बुरा लगता है और वो उनके सामने आ जाती है, जिससे नाइफ टिनिया को लग जाता है। टिनिया की डेथ हो जाती है और वो एली पर गिर जाती है। फिर टिनिया का ब्लड एली के मुंह में गिरने लगता है। इतने में वहाँ मैटियास और टिनिया के फादर भी आ जाते हैं। कुछ देर बाद एली के वुंड अपने आप ठीक होने लगते हैं और उसकी आईज भी ह्यूमन जैसी हो जाती है और एक न्यू टिनिया बनकर अपनी मदर से बात करता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हैचिंग मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप आगे कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके बताइए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।